हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज की वीडियो में हम ये इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं कि कहीं राष्ट्रपति ट्रंप वास्तविकता में रसिया के एजेंट तो नहीं हैं। इसके सबसे पहले जब को मालूम होगा, जब राष्ट्रपति ट्रंप वहाँ पर राष्ट्रपति बने थे तो उस समय सबसे पहली बात, एक गौर करने वाली बात थी, कई विवादों में वो फंसे, कई उन पर विवाद लगे। और जो पहले टर्म में भी थे तो उसमें भी उन पर ये इल्ज़ाम लगा था कि रसिया ने ट्रंप के पक्ष में किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया कैंपेन या उनके जो भी एक कैंपेन टाइप का चलाया है जिससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आए और ट्रंप की जीत हो। अब अगर हम बात देखें तो पहले टर्म में ट्रंप ने रसिया से जो ऑयल है या जो भी कई उत्पादन कई मामलों में भारत के लिए छूट दे रखी थी। लेकिन अगर सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म में छूट तो नहीं दे रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रसिया का ही काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखो शुरुआत में जैसे ही मतलब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया था कि जो भारत के लिए जब से ही मतलब रसिया यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के लिए छूट दे रखी थी। हम सभी लोग ये सोच रहे थे कि भारत के प्रति उनका कोई एक बहुत बड़ा एक मित्रवत रवैया है या फ्रेंडली रिलेशन है, इसलिए छूट दे रखी है। लेकिन जब उनके वक्तव्य निकल कर सामने आया उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि ग्लोबल ऑर्डर में जो ऑयल की कमी होगी वो भारत पूरी करेगा। और भारत कैसे पूरी करेगा? भारत सस्ता माल वहाँ से लेगा रसिया से और फिर जाके उसको रिफाइन करके इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा। तो इंटरनेशनल मार्केट की जो ये डिमांड थी वो फुलफिल होगी, क्योंकि रसिया पर चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हों चाहे यूरोपियन कंट्रीज सारों ने लगा दी थी सैंक्शन। तो रसिया डायरेक्टली वहाँ से तो कर नहीं पा रहा था ट्रेड। वो बात अलग है कि यूरोप गैस के मामले में, खुद की एनर्जी के मामले में ये सब ट्रेड कर रहा था। लेकिन और जो दूसरी ग्लोबल दुनिया है या और दूसरे देश हैं, एक प्रकार से एक ग्लोबल मार्केट में सीधी सी बात है क्रूड ऑयल की कमी थी। फिर आ जाते हैं भाई साहब ट्रंप। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये बहुत बड़ा चांस मिल जाता है रसिया यूक्रेन युद्ध का वो लेकर कि भारत के संबंध अमेरिका से खराब कर दिए जाएं और रसिया से फिर से उतने ही प्रगाढ़, उतने ही वो कर दिए जाएं। और उनकी नीतियों का परिणाम भी यही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से सैंक्शन लगाए, अब वो उस सैंक्शन लगाने का परिणाम क्या हो रहा है कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा रसिया से ट्रेड कर रहा है। भारत पहले सोच रहा था कि F-35 वो खरीदेगा, मतलब F-35 फाइटर जेट खरीदेगा, बट जैसे ही ये सैंक्शन लगाए गए और वो हुआ तो भारत ने स्पष्ट डिसीजन कर लिया कि भाई हम F-35 नहीं खरीदने वाले। उसके जो भी अल्टरनेट है वो देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इंडिया में ही ये सारी चीज़ें बना लें। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये होगा कि और भी जो एंगेजमेंट है ब्रिक्स कंट्रीज़ के बीच में और जो रसिया चाइना के बीच में, वो भी आपने देखा होगा कि बहुत ही नॉर्मलाइज हो गया है। और ये चीज़ वहाँ के भी जो थिंक टैंक हैं, वहाँ के भी जो विशेषज्ञ लोग हैं, डिप्लोमेसी को जानते हैं, ग्लोबल डिप्लोमेसी को जानते हैं, अमेरिका की जो नीतियों को जानने वाले लोग हैं, वो भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर यही आरोप लगा रहे हैं कि ट्रंप ने का ये एक डिप्लोमेटिक ब्लंडर है या एक कहें डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा घातक वो है, निर्णय है, जिससे ना केवल अमेरिका को नुकसान होगा बल्कि अमेरिका के जो मतलब उसका जो बना हुआ है एक रुतबा, उसको भी नुकसान होगा। और ये ट्रंप ने ना केवल यहाँ किया, ट्रंप ने पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी यही किया। जो यूरोप अमेरिका की सहायता से, अमेरिका के संरक्षण में आप खुद को सेफ महसूस कर रहा था, ट्रंप ने उसको एक झटके में ये बोल दिया कि भैया आप अपनी सेना करो और आप अपनी सेना के दम पर ही अपना काम करो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। यही जापान के साथ किया। तो अब पहले जो टू पोलर मतलब एक वेस्टर्न वर्ल्ड था और दूसरा वर्ल्ड था, अब वो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है और भारत उस मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी एक अहम जगह बना रहा है। तो इससे नो डाउट भारत का ही प्रभुत्व बढ़ने वाला है। रही बात जो हमारा नुकसान होना था वहाँ पर, वो नुकसान हमने रसिया से क्योंकि रसिया 5% और डिस्काउंट दे रहा है हमारे लिए क्रूड ऑयल का, तो वहाँ से हम मैनेज कर लेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। और क्या ट्रंप सच में इस अंतिम कार्यकाल में इस प्रकार से दुनिया को बदल देंगे कि दुनिया अमेरिका से नफरत और बाकी देश, अमेरिका के बाद रसिया ही बचता है और चाइना बचता है और इंडिया बचता है या फ्रांस बचता है, तो इन सारे देशों से लगाव और इन सारे देशों से मित्रता बनेगी और अमेरिका से दुश्मनी बनेगी। आपके क्या ख्याल है? आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।